आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा है कराची। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को कोर हेडक्वार्टर्स में कराची हमले पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद थे। सिपा सालार ने ब्रीफिंग के बाद कराची पुलिस ऑफिस का दौरा किया। जनरल आसिम मुनीर जख्मी जवानों की अयादत करने जिन्ना अस्पताल भी गए। फौज, पुलिस और रेंजर्स की बहादुरी, आज़्म और कुर्बानियों को सराहा। कहा, दहशतगर्दी का कोई मजहब या नजरिया नहीं, मिलकर निपटेंगे। ये एक गुमराहकुन टोला है। कराची पुलिस के दफ्तर पर हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। KPO के अतराफ की जियो फाइनेंसिंग जारी। हमले के वक्त 100 से जायद नंबर मशकूक करार। तमाम नंबरों के कवायफ और दीगर जरूरी मालूमात हासिल की जा रही हैं और पुलिस ज़राए के मुताबिक 10 से 12 नंबर हमले के बाद से बंद हैं। इन नंबरों से बैरून शहर का भी कॉल डाटा मिला है। हमले में इस्तेमाल गाड़ी का मालिक जेर हिरासत, शोरूम सील। IG सिंध ने कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की इंक्वायरी के लिए आला सतही कमेटी तश्कील दे दी। तीनों दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। एक दहशतगर्द का ताल्लुक शुमाली वजीरिस्तान, दूसरे का लकी मरवत और तीसरे का ताल्लुक केट से था। किफायतुल्लाह के घर पर लकी मरवत में छापा, घर वालों से तफ्तीश। किफायतुल्लाह को घर में बांध कर रखा गया था। अहले खाना का पुलिस को बयान। फर्ज की राह में जान कुर्बान कर देने वाले बहादुर सपूतों को कौम का सलाम। शहीद रेंजर्स एहलकार तैमूर, पुलिस कांस्टेबल गुलाम अब्बास और सईद की नमाज जनाजा और वजीर आला सिंध कोर कमांडर कराची, DG रेंजर्स और दीगर की शिरकत। मुराद अली शाह कराची पुलिस ऑफिस के खाकरूब अमजद मसीह की आखिरी रसूमात में भी शरीक हुए। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। शहीद रेंजर्स एहलकार तैमूर के लवाहिकीन का सर फखर से बुलंद। कहा, जान देकर सोहनी धरती का तहफ्फुज करेंगे। शहीद कांस्टेबल गुलाम अब्बास लगारी के भाई ने शहादतों को जवानों का सहरा करार दिया। कराची ताजरों का वक्त सिंध पुलिस से इजहार यकजहती के लिए KPO ऑफिस पहुंच गया। ताजर रहनुमा फैजान रावत ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है, मुश्किल की इस घड़ी में फोर्सेस के साथ हैं। गैर कानूनी टिपिंग जजेस पर दबाव डालने की एक कोशिश है। जजों के खिलाफ घटिया प्रोपेगेंडा शर्मनाक है। नून लीग अदलिया पर यलगार की तारीख रखती है। इमरान खान की सीनियर सहाफियों से मुलाकात में बातचीत। कहा, अदलिया कौम की वाहिद उम्मीद है। जजेस किसी दबाव को खातिर में लाए बगैर कानून की बालादस्ती कायम रखें। इमरान खान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तनकीद। कहा, यह PDM का मुआवन बना हुआ है। एस्टैब्लिशमेंट ने इनसे हाथ खींच लिया, बल्कि तो अब अदलिया के घोड़े पे सवार होकर आने की कोशिश कर रहे हैं। इसको कोई ना कोई बैसाखियां चाहिए होती हैं। मरियम नवाज की फिर अदलिया के खिलाफ हर्जा साराई। कहती हैं कि अदलिया को बावर कराना चाहती हूं कि एहतसाब से इदारा कमजोर नहीं मजबूत होता है। 1 या 2 किरदार जिससे अदलिया पर उंगलियां उठती तो रोकथाम और एहतसाब खुद करना होगा। इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पर आए, अब अदलिया के कंधों पर सवार होने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है वालो? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। कुछ जल्दी खबर दसो ना, ऑर्डर हो गए? जी अभी तक नहीं मिले। वो आ जाएंगे रात को, डार्क साइन होके आ जाती है। तुमने मेरी ऑडियो, मेरा टेलीफोन टैप किया है और तुमने मेरी प्राइवेसी के अंदर इंट्रूड किया है। मेरी प्राइवेसी की जो ब्रीच हुई है, मैंने अपने वकला को कह दिया है। मेरी पिटीशन तैयार हो गई है और इंशाअल्लाह पीर वाले दिन मैं हाई कोर्ट में पिटीशन कर रही हूँ जो इन्होंने हरकत की है। हुकूमत की मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश। चौधरी परवेज इलाही के बाद यास्मीन राशिद और CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की ऑडियो सामने आ गई। यास्मीन राशिद ने कहा कि ऑर्डर्स हो गए। डोगर साहब ने कहा कि अभी ऑर्डर नहीं हुए। यास्मीन राशिद ने कहा कि जिसने ये ऑडियो लीक की है उनसे कहें कि शर्म और हया होती है। इमरान खान पर हमले के बाद सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसके लिए कॉल की। इमरान खान से चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। नून लीग की अदलिया मुखालिफ मुहिम की मुसम्मत। इमरान खान ने कहा कि कौम खौफ के बुत तोड़कर मैदान में आ रही है। नाअहल टोले ने मईशत को तबाह और आइन को पामाल किया। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए इलेक्शन नागुज़ीर है। नाअहल हुक्मरान टोला इलेक्शन से खौफजदा होकर इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आया है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इलेक्शन कमीशन और गवर्नर्स याद रखें, आइन चिकनी पर आइन ही उनके खिलाफ रास्ता बनाएगा।
मेरे कजन जैगम गोंदल को गुजरात से मंडी बहाउद्दीन जाते हुए उठा लिया गया। साबिक विफाकी वजीर मोनिस इलाही का ट्वीट, लिखा कजन भी गायब है और उसकी गाड़ी भी गायब है। पुलिस, FIA, नैब सब ने गिरफ्तारी से लाइल्मी का इजहार किया। जब बादल जबर का गहरा हो और सोचों तक पर पहरा हो, जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस और निजाम इशराफ का मोहरा हो, जब नस्लों तक सुनवाई ना हो, तारीख कानून का चेहरा हो, जेल भरो और खौफ का बुत तोड़ो। तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक का शेड्यूल जारी कर दिया। 22 फरवरी से 1 मार्च तक रोज 200 कारकुन रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारी देंगे। कारकुनान के हमरा साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली का 6 रुकनी ग्रुप भी गिरफ्तारी देगा। अदम गिरफ्तारी पर मुकर्ररा मुकामात पर धरने भी दिए जाएंगे। PTI ने खुसूसी पैगामात भी जारी कर दिए। जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। तमाम मसाइल का हल जो है वो हमारे वतन की 4 दीवारी के अंदर है, IMF के पास नहीं है। हमें 200-300 मिलियन डॉलर के लिए मैंने खुद देखा है मिन्नतें करते हुए अपने हुक्मरानों को, मैं उनके साथ होता हूँ। पाकिस्तान दिवालिया नहीं रहा, हो चुका है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एतराफ कर लिया, कहा मुल्की हालात के जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान सब है। अशराफिया ने दर्जनों गोल्फ क्लब बना रखे हैं। 2 क्लब्स बेच दें, 2/4 कर्जा उतर जाएगा। पार्लियामेंट में 32 साल मुल्क को रुस्वा होते देखा। अगर किसी ने इसी पर आवाज बुलंद की तो उसको जिला वतन कर दिया गया। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, कहा ख्वाजा आसिफ जैसे अफजल दुश्मन मुल्क से खेल रहे हैं। इस शख्स का वजीर दिफा होना सिक्योरिटी रिस्क है। इलेक्शन कमीशन ने सदर आरिफ अलवी के खत का जवाब दे दिया। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने खत में लिखे अल्फाज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 20 फरवरी को ऐवान सदर में इलेक्शन की तारीख पर मुशावरत के लिए तलब किया था। इलेक्शन कमीशन को CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की बहाली पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मंगल को अहम इजलास तलब कर लिया। आर्मी बरादरी को अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के पैनल डिस्कशन से खिताब, कहा अफगान हुकूमत ने यकीन दहानी कराई कि उनकी सरजमीन दहशतगर्दी में इस्तेमाल नहीं होगी। अफगान हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़्म है। महंगाई की डाइन, आवाम की खुशियां निगल गई। सक्खर में बढ़ती हुई महंगाई पर वुकला भी चीख पड़े। डिस्ट्रिक्ट बार से प्रेस क्लब तक रैली निकाली, महंगाई के खिलाफ नारेबाजी की। असद उमर ने ट्वीट में कहा कि गुज़िश्ता साल की निस्बत मुर्गी 102%, चावल 74%, दाल मूंग 68%, चाय की पत्ती 64% और डबल रोटी 55% महंगी हुई। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।